जय सिया राम। हाँ, तो मैं कल आपको बता रही थी कि महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में बाल कांड में श्री राम के जन्म की कथा के प्रारंभ में ये कहा है कि ये कथा जिसका वर्णन मैं आपके समक्ष कर रहा हूँ, ये कथा शिव ने पार्वती से कही और इसे काकभुशुंडी ने सुना। काकभुशुंडी ने इस कथा को याज्ञवल्क्य मुनि से कहा और याज्ञवल्क्य मुनि ने इस कथा को भारद्वाज मुनि को सुनाया था। वो कथा क्या थी, सुनिए। एक बार त्रेता में शिव और भवानी भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते हुए वे जंगल में अगस्त्य मुनि के पास गए। अगस्त्य मुनि ने बताया कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान विष्णु इस संसार में राम रूप में अवतरित हो चुके हैं। इस बात को सुनकर महादेव जी के मन में उनसे मिलने की इच्छा हुई। वे लेकिन अपना ये रहस्य उन्हें नहीं बताना चाहते थे, इसलिए मार्ग में चलते चलते जब जंगल में उन्हें श्री राम मिले तो शिवजी ने उन्हें प्रणाम किया। तो माता भवानी आश्चर्य में पड़ गईं। अरे, शिव महादेव हैं, देवता मुनि और सारे संसार के लोग सब उनकी वंदना करते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक साधारण से राजपुत्र को प्रणाम क्यों किया? उन्होंने शिवजी से पूछा, हे स्वामी, ये कौन है? तब उन्होंने बताया, ये श्री हरि हैं। लेकिन ये सुनने के बाद भी माता को विश्वास नहीं हुआ और वो कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब महादेव जी ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम परीक्षा लेकर देख लो। पार्वती जी चुपके से सीता का वेश बनाकर श्री राम के समक्ष गई तो श्री राम ने अपने पिता का नाम बताकर उन्हें अपना परिचय दिया और साथ ही ये कहा कि आप यहाँ अकेले भ्रमण क्यों कर रही हैं? महादेव जी कहाँ हैं? ये सुनकर माँ भवानी आश्चर्यचकित रह गई और मन ही मन घबराने लगी कि उन्होंने महादेव जी की बात पर अविश्वास क्यों किया था। जब वे शिव जी के पास आईं तो उन्होंने डर के मारे इस सत्य को नहीं बतलाया। जब महादेव जी ने पूछा, तुमने परीक्षा ली? तो भी उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन महादेव जी तो महादेव जी हैं, उनसे कोई बात छुपी नहीं थी। अंतर्यामी प्रभु सब समझ गए कि पार्वती मुझसे असत्य कह रही हैं और उसी समय उन्होंने प्रण लिया
कि अब वे सती के साथ नहीं रह सकते, इसलिए वे कैलाश पर जाकर समाधिस्थ हो गए। और तब 87,000 वर्षों तक सती ने प्रभु की उपासना की और उसके पश्चात प्रभु महादेव ने उन्हें अपने साथ आसन पर बिठाया। सती दक्ष की पुत्री थी। दक्ष जिन्हें ब्रह्मा से प्रजापति होने का वरदान प्राप्त हुआ था, और जब वे प्रजापति हो गए तो उनके मन में अभिमान आ गया, और उस अभिमान के वशीभूत जब उन्होंने अपने यहाँ एक महायज्ञ किया तो उसमें सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती को जब पता लगा कि उनके पिता एक महान यज्ञ कर रहे हैं तो उन्होंने पति से वहां जाने की अनुमति मांगी। पहले तो महादेव जी ने इनकार किया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन जब सती ने तर्क दिया कि पिता के घर, स्वामी के घर, गुरु के घर और मित्र के घर बिना बुलाए जाने में भी कोई दोष नहीं होता, तो महादेव जी ने उन्हें अनुमति दे दी और कहा ठीक है, जैसा तुम उचित समझो, और उनके साथ अपने गण भेज दिए। तब माता अपने पिता के यहाँ यज्ञ में गईं, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें ज्ञात हुआ कि सभी देवताओं को उनके पिता दक्ष ने बुलाया है, बस महादेव जी को ही नहीं आमंत्रित किया। तो इस बात को सुनकर उन्होंने स्वयं को अपमानित महसूस किया और उन्हें लगा कि उन्होंने आज पुनः एक और गलती की है, और इस गलती के पश्चाताप स्वरूप क्रोध की अग्नि में जलती हुई वह उस हवन की, उस यज्ञ की अग्नि में स्वयं भस्म हो गई। महादेव जी ने अपने गणों को जो भेजा था, उन गणों ने सारे यज्ञ को नष्ट कर दिया, और इस तरह सती का ये जन्म पूर्ण हुआ। जय सिया राम।